Hello बच्चों, let's read this question. The question says HCl was passed through a solution of CaCl to MgCl2 and NaCl, right? Which of the following compounds crystallizes? Option A है both MgCl2 CaCl2, option B है only NaCl, option C है only MgCl2, option D है NaCl MgCl2 and CaCl2. The key concept for this question is कभी भी अगर आपसे ये बोले कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा या कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट होगा, तो हमेशा किस चीज़ की बात करता है? हमेशा बात करता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट की, राइट? अगर हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. ओके. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं ना आयनिक प्रोडक्ट की, तो क्या होगा आयनिक प्रोडक्ट? सपोज हमारे पास कोई MX है, राइट? ये हमारे पास टूट रहा है किसमें? M प्लस में, डिसोसिएट हो रहा है M प्लस में और X माइनस में, राइट? तो इसका जो आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट फॉर MX will be equals to concentration of M plus ion into concentration of X minus ion, right? यही क्या हो जाता है? आयनिक प्रोडक्ट, राइट? नाउ अगर इसमें बात करें हम लोग, हमारे पास दिया है HCl. HCl क्या हो? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो क्या दे देगा? H प्लस और Cl माइनस, ठीक? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें NaCl की, NaCl भी क्या होगा? डिसोसिएट होगा, तो क्या देगा हमें? N प्लस Na प्लस और Cl माइनस, ठीक? अगर हम लोग बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaCl की, तो क्या हो जाएगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaCl will be equals to concentration of Na plus यानी सोडियम प्लस आयन and concentration of chloride ion, right? अब हमने HCl डाला, HCl क्या देगा हमें? H प्लस और Cl माइनस. Cl माइनस की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि Cl माइनस HCl की वजह से भी आया. अगर यहाँ पे Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास क्या लग जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा? हमने सीखा है ना कि अगर हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम है, राइट? ये अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है और अगर हमने क्या किया, एक कॉमन आयन डाल दिया, X माइनस इसमें ऐड कर दिया, तो according to Lee-Chatterjee's principle the system will try to oppose the change. यानी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये ज़्यादा बढ़ गया तो रिएक्शन किधर जाएगी? इसको ख़त्म करने की तरफ, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन. हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी, हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारे पास फेवर होगी, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास MX सॉलिड ज़्यादा बनने लग जाएगा. अगर ये ज़्यादा बनने लग जाएगा तो क्या होगा? इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से. तो यही केस होता है हमारे NaCl के साथ भी. NaCl में भी अगर हमारे पास HCl होगा, HCl की वजह से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी यानी NaCl का फॉर्मेशन वो होने लग जाएगा. अगर NaCl का फॉर्मेशन होने लग जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा? उसका आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा. उसका आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो उस केस में हमारे पास उसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो एक्सीड कर जाएगा उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, और उसका क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा. तो सबसे पहले कौन क्रिस्टलाइज आउट होगा? NaCl. अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं MgCl2 की और CaCl2 की, ये दोनों भी तो हमारे पास आयनाइज होंगे. किस में? ये देगा हमें Mg2 प्लस आयन और ये देगा 2 क्लोराइड आयन, और ये दे देगा कैल्शियम 2 प्लस आयन और 2 क्लोराइड आयन हमारे पास, राइट? तो देखो अब
अगर इन दोनों के केस की बात करें, राइट, हमारे पास जैसे है Mg+2 और कैल्शियम+2, ठीक। तो इन दोनों का साइज बहुत छोटा होता है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज इनका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। HCl में इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्रिस्टलाइज आउट नहीं होते हैं, राइट। इसमें भी हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, बट जो हमारे पास Mg+2 आयन है उसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से, हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से हमारे पास क्या नहीं होगा, इनके केस में हमें आयनिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड नहीं कर पाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, क्यों कि हमारे पास इनका साइज जो है, इनके फॉर्म आयंस है, इनका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से इनका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा आयनिक प्रोडक्ट से तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। इसलिए, और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, ओनली NaCl will be crystallized out, क्योंकि उसका आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर जाएगा उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।